ओपी नैयर साहब और आशा भोसले जी पहली बार मिले 1952 में आई फिल्म छम छमा छम के सेट पर। इस फिल्म के हीरो थे द ग्रेट किशोर कुमार साहब। ओपी नैयर साहब तब तक स्टेबलिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे और उस दौर में आशा भोसले जी अपनी बहन ग्रेट लता मंगेशकर जी की छाया से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। ओपी नैयर साहब ने उनकी आवाज में एक अलग ही स्टाइल नोटिस किया। उन्होंने तय किया कि वो इस प्रतिभा को तराशेंगे और आशा जी को अपनी अलग पहचान दिलाएंगे और इसी विश्वास के साथ उन्होंने आशा जी को बाप रे बाप, CID और नया दौर जैसा फिल्मों में गाने का मौका दिया और यहीं से उनकी साझेदारी गहराने लगी। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। नैयर साहब ने आशा जी के लिए ऐसे ऐसे धुनें बनाए जो आशा जी की अलग पर्सनालिटी को सामने ले आई। कैबरे, रॉक और गजलों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दुनिया ने देखा। दोनों ने मिलकर 300 से अधिक गाने बनाए और हर एक गाना इस तालमेल की गवाही देता रहा। तुमको सितारों में ले चलूं, जाइए आप कहाँ जाएंगे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, उड़े जब जब जुल्फें तेरी सवारियों का दिल मचले, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाले का, पिया 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 मेरा जिया पुकारे, होंगे चलेंगे सैया संग तुम्हारे। लगभग 1959 और 1960 के आसपास ये रिश्ता पेशेवर दायरे से आगे निकल गया। नैयर साहब का मार्गदर्शन और आशा जी का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास दोनों को और करीब ले आई। उस दौर में ये रिश्ता बेहद ही साहसी और कंट्रोवर्शियल था। नैयर साहब ऑलरेडी मैरिड थे, उनके बच्चे भी थे और आशा भोसले जी एक सिंगल मदर थी। आशा जी ने इस रिश्ते को विश्वास और आस्था पर आधारित बताया, एक ऐसा आत्मिक जुड़ाव जो शारीरिक सीमाओं से परे था। नैयर साहब ने भी उन्हें अपना जीवन का प्यार कहा, लेकिन हर प्रेम कहानी हमेशा के लिए नहीं टिकती। करीब 2 दशक बाद नैयर साहब के अधिकार जताने वाले स्वभाव और उनके अहंकार ने इस रिश्ते में दरार डाल दी। 1972 से 1974 के बीच में उनका रिश्ता टूट गया और 1974 में आई ये सॉन्ग इस टूटे हुए रिश्ते का प्रतीक बना। इसके बाद फिर कभी उन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। फिर आया वो दिन 28 जनवरी 2007, ओपी नैयर साहब का निधन हो गया।